सभी श्रोताओं दर्शकों को जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षडतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने वाले को विधि पूर्वक रोगों से मुक्ति, सुखों में वृद्धि और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को षडतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस एकादशी में तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग होता है। वह 6 प्रकार से प्रयोग किस प्रकार से होता है, इस कथा के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अब मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? पूजन करने से, व्रत करने से कौन से पुण्य के फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षडतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, अर्जुन दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। दूसरे के धन की चोरी करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, अज्ञानता के कारण करते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का कोई उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान है, ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके प्रभाव से ऐसे लोगों को नरक की यातनाओं से बचाया जा सके? यह सब है महामुनि, मुझे कृपा करके आप बताइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग, हे महात्मा जी, आपने मुझे अत्यंत गंभीर बात पूछी है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा, अर्थात संसार के लोगों का बहुत ही लाभ होगा। इस कथा का, इस रहस्य के भेद को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। वह भेद मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, अर्थात शरीर को पवित्र रखना चाहिए। माघ मास में नित्य प्रति सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके अपनियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि से सदा बचे रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पुलस्त्य ऋषि कहते हैं दालभ्य ऋषि को कि हे महात्मन, पुष्य नक्षत्र में गोबर, गाय के गोबर के अंदर कपास मिला करके, तिल मिला करके कंडे बनाने चाहिए, अर्थात उपले भी कहा जाता है, कहीं गोसे भी कहा जाता है, वो बनाने चाहिए। उन कंडों को जला करके, उपलों को जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार तिल का हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया करने के बाद में देवताओं के देव भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे, रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए और तिल से हवन करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप, दीप, प्रसाद, फल, पुष्प आदि चढ़ा करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। और द्वादशी को दूसरे दिन पूजन करने के बाद में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। फिर इस प्रकार से भगवान श्री नारायण की, विष्णु की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, अर्थात जिसका संसार में कोई भी नहीं, उनको अपनी शरण में रखने वाले हो। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्वविधाता, हे शुभ्र ब्रह्म, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करिए। इसके बाद में ब्राह्मण को जल से भरा हुआ मटका कुंभ दान करना चाहिए, तिलों सहित, दक्षिणा सहित।
यदि संभव हो तो ब्राह्मण को तिल के साथ गाय का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है उतने ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आगे पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि को बताया कि इस दिन किस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना चाहिए। पहला प्रयोग होता है तिल मिले हुए जल से स्नान करना एकादशी के दिन। तिल के तेल का उबटन लगाना यह दूसरा प्रयोग है। तिलोदक अर्थात तिल मिले हुए जल से पितरों का तर्पण करना और तिल मिले हुए जल को पीना यह तीसरा उपाय है। चौथा उपाय है तिल से हवन करना। तिल से हवन करना यह चौथा उपाय है। तिल का भोजन करना दूसरे दिन खिचड़ी के साथ तिल खाना और व्रत को खोलना यह पांचवा उपाय है। और तिल का ही दान करना। इस प्रकार से 6 रूपों में तिल का प्रयोग करने से यह षड तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कह करके पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से षड तिला एकादशी के संबंध में पूछा। तब भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। षड तिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, उसकी कथा क्या है, सो कृपा करके मेरे को बताओ। नारद की विनती सुनकर के भगवान श्री नारायण ने कहा था कि हे नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना बताता हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह ब्राह्मणी नित्य प्रति व्रत किया करती थी। वह एक समय 1 माह तक अर्थात 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। वह बहुत ही बुद्धिमान और भगवान की भक्त थी। फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान कभी भी नहीं किया था। भगवान कहते हैं कि हे नारद, तब मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि के द्वारा अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया और इसको भगवान के लोक की प्राप्ति भी हो जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। अन्न दान के बिना प्राणी की तृप्ति नहीं होती, तृप्ति होना कठिन होता है। ऐसा सोच करके हे नारद जी, मैं मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण का भेष बना करके उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लिए गया। मैं उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे अपने घर में से मिट्टी उठाई, उसका एक पिंड बनाया, लड्डू बनाया और वो मुझे दे दिया। उसे लेकर के मैं मेरे धाम को आ गया। कुछ समय बीतने के बाद में वह ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। मिट्टी के पिंड का दान करने से उसे उस जगह पर एक आम के वृक्ष सहित एक घर मिला, परंतु उस घर में अन्य वस्तुएं कुछ भी नहीं थी, अन्य वस्तुओं से रहित था, वो खाली घर था। तब वह घबरा गई और मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी पूजा करी थी, परंतु फिर भी मेरा घर और वस्तुओं से खाली क्यों है, रहित क्यों है, इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा कि हे कल्याणी, तुम अपने घर को जाओ। जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आए, तब उनसे तुम षड तिला एकादशी का महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वो तुम्हें ना बताएं, तब तक तुम अपने घर का दरवाजा मत खोलना, द्वार मत खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के वह ब्राह्मणी अपने घर में गई। जब देवताओं की स्त्रियां आई, द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी कहने लगी, यदि आप मुझे देखने आई हो, मेरे घर में आना चाहती हो, तो पहले मुझे षड तिला एकादशी का महात्म्य बताओ। तब उनमें से एक देवता की स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं तुम्हें एकादशी के व्रत का महात्म्य विधि सहित बताती हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। जब उस देव स्त्री ने उस ब्राह्मणी को षड तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने दरबार खोला। देवताओं की स्त्रियों ने
उसको सब स्त्रियों से अलग पाया, दिव्य अलंकारों से एकदम दिव्य शरीर था उसका। उस ब्राह्मणी ने भी देवताओं की स्त्रियों के कहे अनुसार सड़तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से, अन्न से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्य को मूर्खता त्याग करके सड़तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त होती है और व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का सार यह है कि इस व्रत से जहाँ हमें शरीर की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राणी जो जो जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद में उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कर्म के साथ साथ हमें दान आदि भी अवश्य करना चाहिए। दान करने से ही हमें अगले जन्म में धन प्राप्त होता है। एक शुक्ति आती है, याचका याचंती नैव बोधयंती गृहे गृहे, अर्थात मांगने वाले जो हमें घर में आते हैं कि हमें देव, खाने के लिए देव, वो मांगने के लिए नहीं आते, वो हमें बताने के लिए आते हैं कि हमें देव नहीं देओगे तो आप भी अगले जन्म में हमारी वाली लाइन में खड़े होकर के ऐसे ही मांगोगे जैसे हम मांग रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को साथ साथ में अन्न इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक कृत्यों के साथ हमें दान आदि अवश्य करते रहना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता, न माना जाता। बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, नमो भगवते वासुदेवाय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सदस्यता नहीं ली, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सदस्यता अवश्य लें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, नमो भगवते वासुदेवाय।